अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है एहसान हैदर और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एफबीआर के नए कवानीन जो उन्होंने एक्टिव फाइलर स्टेटस की टाइमिंग के हिसाब से दिए हैं। जो उनके ओल्ड कवानीन थे उनको अपडेट कर दिया गया है और थोड़े से ज़्यादा अच्छे और एफिशिएंट कानून उन्होंने ला दिए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा होगा। अगर आपने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करवानी है और अपना एक्टिव फाइलर स्टेटस करवाना है तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे। हम आपकी फ़ाइल रिटर्न बना देंगे और आपको एक्टिव फाइलर बना देंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला जो इनका कानून था पहले कि जब आप ड्यू डेट के अंदर अंदर मतलब डेडलाइन के पहले डेडलाइन के अंदर अंदर 30 सितंबर से पहले आप अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट कराते थे तो आपका जो एक्टिव फाइलर स्टेटस था वो सबसे पहले जो रूल था उसके हिसाब से 1 नवंबर को अपडेट होता था। मतलब आपने अगर जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में आपने कभी भी अपनी रिटर्न सबमिट कराई है तो आपका जो स्टेटस है एक्टिव फाइलर का या आपका नाम एटीए लिस्ट में, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में तब आता था जब ड्यू डेट ख़त्म होती थी 1 नवंबर को। उसके बाद उन्होंने अपडेट किया 2024 में उनका ये रूल आया कि आप जब भी अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट कराएंगे तो आपका नाम वीकली एटीए लिस्ट में आएगा। मंडे को अपडेट होती थी लिस्ट, मतलब आपको फिर भी एक वीक का इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन अभी उन्होंने उसको भी चेंज कर दिया है। अब वो ये कर रहे हैं कि एटीएल लिस्ट जो है वो डेली अपडेट कर रहे हैं। मतलब आपने आज अगर अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट कराई तो कल आपका नाम एफबीआर एटीएल लिस्ट में डाल देगा और आपको एक्टिव फाइलर स्टेटस दे देगा। अब इस पर ये डिपेंड करता है कि आपने टैक्स रिटर्न सबमिट किस टाइम कराई है और एफबीआर दिन में किस टाइम एटीएल लिस्ट को अपडेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपने अभी टैक्स रिटर्न सबमिट कराई और 10 मिनट के बाद एफबीआर की तरफ से एटीएल लिस्ट अपडेट हो गई तो आप इनडायरेक्टली 10 मिनट के अंदर आप फाइलर बन जाएंगे और आपकी एटीएल लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंफर्म होता है कि आपकी किस टाइम होगी, क्योंकि एफबीआर का सिस्टम अभी भी थोड़ा सा स्लो है। वो कभी कभार डिले कर देता है। मतलब आपने अगर आज सबमिट कराई तो कम से कम 1 दिन तो लगता है, नहीं तो 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपका फाइलर स्टेटस जो है वो एक्टिव हो जाता है। और दूसरा, मेरे से बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे और लोगों को कन्फ्यूजन थी कि जिनका स्टेटस अभी लेट फाइलर का है, मतलब जिन्होंने पिछले साल अपनी टैक्स रिटर्न 30 सितंबर के बाद अपडेट कराई थी तो उनका लेट एक्टिव फाइलर का स्टेटस शो हो रहा है। जिसमें नुकसान ये होता है उनको फाइलर होने के फ़वाइद भी नहीं मिलते, एक तरह से वो नॉन फाइलर ही रहते हैं। तो उसको कैसे अपडेट किया जाए? तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप इस साल की रिटर्न 2025 की रिटर्न ड्यू डेट के अंदर अंदर मतलब 30 सितंबर के अंदर अंदर भर दें। जैसे ही आप सबमिट करेंगे दूसरे दिन ही आपका जो लेट फाइलर का स्टेटस था वो एक्टिव फाइलर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एटीएल लिस्ट हर रोज़ अब अपडेट हो रही है। तो लेट फाइलर्स के लिए, और ये आपका कम्प्लीटली फ्री है, इसके लिए कोई आपको सरचार्ज भी नहीं पे करना पड़ेगा। जो 1000 चलान है वो भी नहीं पे करना पड़ेगा। हाँ, वो उस सूरत में पे करना पड़ेगा जब आपने लास्ट ईयर जब अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट कराई थी ड्यू डेट के बाद, तब आपने 1000 रुपये चलान पे किया होगा। उसके बाद भी आपका स्टेटस लेट एक्टिव फाइलर हुआ था। तो ये जो नए कवानीन है इसका हमारे को ये बेनिफिट हुआ है कि हमारे को वीकली, मंथली या एनुअली वेट नहीं करना पड़ेगा। किसी को कोई काम होता है, प्रॉपर्टी लेनी होती है, कोई चीज़ बाय करनी होती है तो उन्होंने इमीडिएटली, अर्जेंटली उन्होंने फाइलर बनना होता है, तो अब वो ये काम कर सकते हैं। और टैक्स रिटर्न भरने के लिए वापस से मैं आपको वही कहूँगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक नंबर शो हो रहा होगा, आप उधर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे अपनी जो टैक्स रिटर्न है वो प्रोफेशनली बनवा के सबमिट करवा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के और अपना स्टेटस एक्टिव फाइलर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप अपने क्वेश्चंस और क्यूरीज़ कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम उनका जवाब देंगे। अल्लाह हाफिज़।